लगा कि वो किसी फीमेल का गोश्त था। फीमेल की आत्मा थी? हाँ, spirit? किसी फीमेल की आत्मा थी जो कुंवारी मरी थी। कंवारी, अच्छा ठीक है। हाँ, उसकी कुछ इच्छाएं थी, सो वो ऐसी रह गई थी। अच्छा, मतलब इंटीमेट होने लग गई। हाँ, इंटीमेशन उनका स्टार्ट हो गया। अच्छा। रात में इंटीमेट होते थे। वो बताता था, कह रहा रात में इंटीमेट होते हैं, चाचा पूरा नेकेड हो जाता है एंड दे आर ट्राइंग टू डू। अच्छा। एंड लगा लो कि आप बेड है, बेड के नीचे कोई नहीं है, आदमी ऊपर है, नीचे कोई नहीं दिख रहा और प्रोसेस जारी है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लग गई। ओह शिट। ठीक है, उसने बताया था कि ये जो भी चीज़ है ना, ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, ये इसके शरीर के साथ जुड़ चुकी है। जब कभी इंटरकोर्स नहीं हो रहा तो उनकी छाती पे बैठ जाती थी अच्छा। और चाची से बात करती थी। अच्छा। चाची पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, महीनों सालों तक नहीं सोई। भाई साहब। 2-3 घंटे सो रही है बस। फिर छाती पे बैठ जाती थी और बोलती थी ये मुझे पसंद है, मैं इसे लेके जाऊँगी, तू उससे दूर रही हो। पास था वो, कच्चा मीट तक खाया उसने। भाई साहब, कच्चा मीट खाना कोई आसान चीज़ नहीं होती। बहुत हैवी होता है भाई, कैसे काटेगा? बहुत हैवी होता है। आधा किलो कच्चा मीट खाया उसने, इतने बड़े बड़े पीस मुंह पर रखते ही ब्लड के साथ में। प्रॉपर उसकी आंखें ऐसी थी कि उसमें ना खून भरा हुआ, और जो एक्शंस थे ना वो यूं थे कि मीट ला के दे, मीट कि इतना ऊपर का हिस्सा ला के दे मीट का कहीं से भी। ओ भाई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और लेकर आया हूं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी। और इस कहानी को सुनकर आप शायद थोड़े से आपका मन थोड़ा विचलित हो जाए या थोड़े से आप क्यूरियस हो जाए जानने के लिए। और मेरे साथ हैं, आज मैंने बुलाया है मेरे बहुत प्यारे दोस्त पंकज कोहली भाई। और भाई क्या बढ़िया भाई थैंक यू सो मच आने के लिए भाई, इतने शॉर्ट कोई नोटिस दिक्कत पे। नहीं भाई। मैंने कल फ़ोन करा और कोहली भाई बिल्कुल राज़ी हो गया। हाँ भाई चल ठीक है, आते हैं करते हैं। तो आज की जो कहानी है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उस कहानी के बारे में, मैं बस सीधा सीधा कहानी की तरफ ले चलूँगा आपको। कोहली भाई शुरू करते हैं यार, कि पहले मेरे को ये बता दे यार कि तू मानता है इन चीज़ों में, भूत और ये जो? हाँ भाई मानता हूँ, श्योरली मानता हूँ, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हैं। अच्छा। मेरे भाई के साथ में थे। तुमने चमत्कार के बारे में सुना है? हाँ मैंने सुना है। चमत्कार देखे हैं? देखे मैंने। कोई इंसिडेंट चमत्कार का बताओ जो तुमने देखा हो। जैसे मैं अपना बताता हूँ, अभी रिसेंट में ना मैं महाकाल गया था। उज्जैन महाकाल? हाँ, उज्जैन महाकाल। तो कुंडली में एक दोष होता है काल सर्प नाम का। काल सर्प दोष, हाँ होता है। हाँ, तो उसकी एक पूजा होती है, महाकाल में ही होती है वो। अच्छा। ठीक है, तो वो सांप, वो चांदी के सांपों के साथ ना कुछ पूजा करते हैं, उनकी आराधना करके ना फिर उन्हें पानी में विसर्जित किया जाता है। अच्छा। पीछे जो शिप्रा नदी है उसमें विसर्जित करना होता है। जब मैं उसे विसर्जित करने गया था ना, तो मैं दोनों नाग और नागिन देवता मेरे हाथ में थे चांदी के, और मैं उन्हें पानी में डालने गया हूँ। जैसे ही मैंने उनको पानी पे लेके गया हूँ ना, पीछे से एक इतना लंबा सांप अच्छा आराम से तैरता हुआ आया, जस्ट आंखों के सामने से। ग्रीन कलर का सांप पानी के अंदर, और क्या दिखा रहा था वो सांप एकदम क्लियरली। मैंने दोनों नाग नागिन पानी में उसी टाइम पे छोड़े थे। वो उस पूंछ के उसकी पूंछ के साथ साथ लगते लगते उसी के साथ साथ आगे चले गए। ओए होए, तो इसका मतलब वो उपाय लग गया तुम्हारा? हाँ, कि वो काल सर्प दोष था, उतर गया, सांपों का दोष था, नाग देवता अपने साथ ले गए। और ये बहुत बड़ा दोष होता है, मैंने सुना यार। बहुत बड़ा दोष होता है भाई। कोई काम नहीं बनते, तुम्हारे पेट में दिक्कतें रहेगी। अच्छा। गुस्सा अंधा आता है, गुस्से में जो भी तुम काम करोगे वो सब पे सारे खराब होंगे। और गुस्सा इस लेवल का होता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो गुस्से में। ओहो। सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। मतलब हाँ, सोचने समझने की जो क्षमता होती है खत्म हो जाती है। मेरा बस वही कहने का मतलब है, जैसे चमत्कार होंगे ना, वैसे ही ये सारी चीज़ें भी होंगी। मानते हो भगवान है, भगवान के साथ साथ एक अलग दुनिया भी है जो शैतान की भी है। राइट। सो सच्चाई चीज़ है। आपने सुना होगा कि कभी बाहर जाते हो, घर वाले बोलते होंगे रात में परफ्यूम लगा के मत निकलो। हाँ। एक ये वैसा ही इंसिडेंट है कि हमें रात में परफ्यूम लगा के क्यों नहीं निकलना चाहिए। एक्चुअली मैं स्कूल टाइम में था, तो मेरा एक दोस्त था, काफ़ी क्लोज फ्रेंड था उसके, मेरा उसके घर पे कहीं सही बढ़िया आना जाना था। ठीक है, तो उसके चाचा के साथ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अच्छा। उसके चाचा की शादी हुई थी 2013-14 के अराउंड। ठीक है, शादी के 1-1.5 साल तक तो सब सही था। ठीक है, सब सही चल रहा था। बीच में वो फंक्शन में भी जाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ कपल आर एंजॉइंग। एंड बीच में ना वो किसी फेस्टिव में गए थे या किसी वेडिंग में कुछ गए थे। तो रात के टाइम पे गए थे, किसी बाहर स्टेट में गए थे। अच्छा। तो वो बीच में जंगल वंगल पड़ते हैं। अब वहाँ नहीं लगाने चाहिए परफ्यूम लगा के ना, नहीं जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि फिर चीज़ें अलग ही होती हैं। फैमिली मना करती है, हम लोग नहीं मानते कि लगा लेते हैं यार, क्या हो रहा है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता।
तो वो लोग निकले थे। अब वहाँ से जंगलों से ना कहते हैं कि औरतों को अपने बाल नहीं खुले रखने चाहिए, उनके साथ में चीज़ें चिपट जाती हैं। आपने अपनी मदर्स को सुना होगा, बड़े हाँ बड़े भाई, बूढ़ों मैंने को बहुत सुना है, हाँ। बोलते हुए सुना होगा। लेकिन आदमियों के साथ भी सेम चीज़ है। अच्छा, किसी की महक, आज कहते हैं ना बॉडी परफ्यूम, बॉडी फ्रेगनेंस बॉडी होती है, फ्रेग्रेंस होती है, हाँ। वो किसी को अच्छी लग जाती है, वो चीज़ वहाँ से वहाँ आ जाती है। तो वो चीज़ उनके साथ वैसे लग गई। अब वो बताता था कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे जैसे वो चीज़ टाइम बीतता गया, वो चीज़ उसके शरीर के साथ रंगती गई। अच्छा, मतलब जो हाँ। तेरे फ्रेंड के चाचा थे, वो कहीं से निकल रहे थे, हाँ, रात के टाइम पे। उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ था, हाँ, सो उसके साथ में वो चीज़ लग गई। कोई चीज़ लग गई मतलब। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट वो धीरे धीरे निकलते रहे। स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चला, एक दो छोटी छोटी चीज़ें हुई, बट धीरे धीरे पता चला कि वो किसी फीमेल का गोश्त था। फीमेल की आत्मा थी, हाँ, किसी फीमेल की आत्मा थी जो कुंवारी मरी थी। कंवारी, अच्छा ठीक है। हाँ, उसकी कुछ इच्छाएं थी, सो वो ऐसी रह गई थी। अच्छा, तो उस फीमेल की आत्मा उस जब आदमी की बॉडी से अटैच हुई थी ना, तो उस आदमी की बॉडी से फिजिकल होने लग गई। ओके, मतलब इंटीमेट होने लग गई। हाँ, इंटीमेशन उनका स्टार्ट हो गया। अच्छा, रात में इंटीमेट होते थे। वो बताता था, कह रहा रात में इंटीमेट होते हैं, चाचा पूरा नेकेड हो जाता है एंड दे आर ट्राइंग टू डू। अच्छा, एंड लगा लो कि आप बेड है, बेड के नीचे कोई नहीं है, आदमी ऊपर है, नीचे कोई नहीं दिख रहा और प्रोसेस जारी है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लग गई। ओह शिट। ठीक है, तो जो उनकी वाइफ थी वो धीरे धीरे डरने लग गई। अब उनको धीरे धीरे डर लगा कि क्या हो रहा है, क्यों होता है। तो उसने पूछताछी करी, वो बताते नहीं थे। काफ़ी टाइम तक यही चलता अच्छा, रहा। वो चाचा बता नहीं पा रहे थे कि हाँ, क्या कुछ चल नहीं रहा है। बताते थे, कि चुप हो जाते थे एकदम ही। तेरे को क्या करना है जान के, तू कौन होती है, ये अच्छा, वो है, अच्छा, अच्छा। इस टाइप में। तो उनकी फाइट्स भी ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब उसे बुरा लगने लगा, फिर उसने अपनी मदर इन लॉ से कंप्लेंट करी अच्छा, कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है। अब किसकी माँ को क्या विश्वास होता है यार। अब एक पुराना टाइम होता था, कोई बहू की बात मानती ही नहीं थी हाँ, कि क्या बोल लिया, ऐसे थोड़ी होता, मेरा लड़का पागल थोड़ी है, ये है वो है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगी। फिर एक दिन इन लोगों ने डिसाइड करा कि चलो हम भी देखेंगे। ओके, अब रात के 2 ढाई 3 बजे के बाद सारे अपने आराम से सो रहे हैं। जो उनकी मदर थी वो ऊपर चली गई अचानक से। अच्छा, वो वहाँ देख रही है, वो सारी चीज़ें हो रही है। उसकी वाइफ यूँ ही बैठी हुई है एकदम साइड में, बेड पे एकदम कोने पे यूँ बैठ के, वो सारी डरी हुई, प्रॉपर डरी हुई, सारी चीज़ें हाँ, चल रही हैं। उसको भी डर लगा, उसने रोका कि क्या कर रहा है, ये है वो है। भाई साहब उसने तो एकदम दे धक्का सा दिया पीछे, वो तो पीछे आके दीवार में भिड़ी। उसकी मम्मी। हाँ, अब वो भी शॉक हो गई कि इसने इतना धक्का मारा, और धक्का मारा भी तो इतना तेज कैसे कि एक बेड से, जैसे बेड ना यूं है, दीवार पीछे की साइड है, अच्छा, तो यहाँ से इतना लंबा डिस्टेंस और इतनी तेज लगना, इतनी ताकत इंसान के अंदर नहीं हो सकती नहीं यार। हो सकती। नॉर्मल सी चीज़ है, इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ रही है। धक्का देगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, यहाँ से यूँ गिर जाएगा। अच्छा, पीछे सीधे खड़े होना। जब मम्मी ने देखा था तो वहाँ पे इंटरकोर्स चल रहा था प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर इंटरकोर्स। नीचे कोई नहीं था। नहीं, कोई भी नहीं था। ओ भाई साहब। उसके बाद वो चीज़ें और वो डराने लगी। फिर नेक्स्ट डे फिर इनकी बातचीत हुई, क्या चल रहा है, क्यों है, ये सारी चीज़ें। उसने वहाँ कोई जवाब नहीं दिया। ओके, अगले दिन फिर रात को वही चीज़ हुई। अच्छा, फिर ये लोग, फिर जितने चाचा उसके जितने भी चाचा वाचा थे, 3-4 भाई थे उनके भाइयों के, वो सारे के सारे गए रोकने के लिए। अच्छा, वो भाई साहब उसने सबको मारा, जो जो बीच बीच में हाथ मारने गया उसने सबको मारा। एक के तो ज़्यादा चोट भी आ गई थी, सर्वर भी फट गया था। 15-20 टाँके करीब आए थे उसके। ओ भाई। तो बहुत मारा था। हम भी जाते थे, हमें पता चलता था कि क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्योंकि फिर हमारी फैमिलीज़ ने भी हमें खाने पीने से मना कर दिया था वहाँ का। अच्छा, क्योंकि ऐसे घर में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें रहते, क्योंकि हम उस टाइम पे बच्चे थे। हम कहते हैं ना कि हमारे घर वाले, हम पहले मानते नहीं थे सारी चीज़ देखने के बाद, हम भी बोलते, हमारे घर वाले बोलते थे कि जब बॉडी उभर रही हो ना, तो इन चीज़ों में, हाँ, जवानी जब आ रही हो, तो इन चीज़ों में ज़्यादा वो होता है खतरा। तो उन चीज़ों को संभाल के रखो। तो हमने भी बंद कर दिया फिर खाना वाना, फिर हमने भी जाना कम कर दिया था। अच्छा, वो जाता था, उसकी फैमिली थी, उसका घर था भाई, उसको तो जाना ही पड़ेगा। उसको तो यार। अब डर लगता था उसको भी, लेकिन उसको भी इतना डर नहीं था। वो भी सोचता था क्या चल रहा है, इतनी ज़्यादा खुल के उसके सामने बातें नहीं होती थी। अच्छा, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर वो लोग, उन लोगों ने काफ़ी सारे पंडितों पे दिखाया, तांत्रिकों पे दिखाया। सब पैसे लेते हैं। हाँ बिल्कुल।
सब पैसे लेते हैं, कर कुरा देते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, नेक्स्ट डे वही चीज़। ये जो वैसे लोग होते हैं ना जिनको कुछ आता नहीं या फिर जिन्होंने बिजनेस बना रखा है इस चीज़ का, हाँ। वो पैसे लेते हैं। जो अगर इन चीज़ों का विश्वास मानो तो मैंने जहाँ तक सुना है कि लोग कहते हैं कि लगेगा उसी के हाथ का जो पैसे नहीं लेगा। पैसे नहीं लेगा, राइट। हाँ। लेकिन ये काम भी गंदा है, लेकिन वो लोग भलाई का काम कर रहे हैं तो एक उनका एक अच्छा कर्म भी जुड़ रहा है और साथ साथ 100 बुरे कर्म जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो अपने एक अच्छे कर्म पे वो करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी जब जितने पॉडकास्ट किए हैं सबको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने बिना पैसे के काम किया है और समझा है भाई दर्द क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बिना पैसे के काम करने वाले के साथ एक चीज़ होती है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा होता है। हाँ भाई, कभी भी मर सकता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब मर्जी जा सकती है। तो धीरे धीरे करके फिर उस पैसे लेते रहे। जमुना पार में ज़्यादातर ये काम होते हैं। अच्छा। जमुना पार के यहाँ पे इतने लोगों से मिले उसके घर वाले, कम से कम 15-20 लोगों से, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कहीं क्रिया हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी रात को ये करवाओ, वो करवाओ, अलग अलग चीज़ें। चौकों पे ले जाके दिए जलवाओ, उसमें दारू पूरी बोतल डालो, दिए के ऊपर दारू डालते थे, दारू गायब होती रहती थी। हाँ, जलते दिए के ऊपर दारू डालो, दारू गायब हो रही है। पहली बार ऐसी चीज़, दिए में तो अगर दारू डालेगा आग लगेगी ज़्यादा। हाँ, वो दारू गायब हो रही है, ना आग लग रही है ना कुछ, वो ऊपर से डायरेक्ट एकदम बात की सीध में डाल रहे हैं, वो दारू गायब हो रही है। भाई साहब, चौक पे ये काम हो रहा है, लोग देखते थे। अच्छा। गंदा लगता था, क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ तो करेगी। बिल्कुल भाई। तो उन्होंने बहुत कुछ करा बट उसका कोई असर नहीं होता था। अच्छा। फिर ऐसी 15 अगस्त फिर मेहंदीपुर किसी ने बताया था कि मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। उन्हें बालाजी लेके गए। अच्छा। तो वो दोस्त भी गया। ठीक है, बालाजी जाते ही ना कहते हैं कि जो 3 पहाड़ी होती है, 3 पहाड़ी पे आप कभी जाओगे ना तो इधर इधर ना छोटे छोटे से वो बने हुए हैं, मकबरे से घर बने हुए हैं छोटे छोटे से। वो या तो साधुओं के होंगे, साधुओं के बड़े बने होंगे। ठीक है, वो जो छोटे छोटे से बने हुए हैं ना, वो आत्माओं के घर हैं। अच्छा। ठीक है, कभी भी उसके अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए, उसमें प्रसाद रखा होता है, कुछ भी रखा होता है, वो आत्माओं के घर होते हैं, जो आत्माएं उसमें कैद है। अच्छा। कहते हैं, तुमने कभी देखा होगा कि पितर जानते हो, पितर पितर सबके होते हैं घर में। हाँ, तो पितरों को भी घर के अंदर एक स्थान दिया जाता है। बिल्कुल, घर के दरवाजे पे बना दिया जाता है, थोड़ा सी ईंटें बना के और प्रॉपर लीप देते हैं उसे। उसमें बोलते हैं पितर देवता यहाँ के बैठ जाओ। घर में जो भी बनता है, कुछ भी होता है, पहले वहाँ पे रख के आते हैं। तो पितर वहाँ बैठते हैं। ऐसी ही वहाँ पर आत्माएं बिठा रखी होती हैं। अच्छा। वो कैद होती हैं वहाँ पर, वो आत्माएं, बुरी आत्माएं या जैसी मर्जी आत्माएं हैं, वो सारी वहाँ कैद होती हैं। अच्छा। और आप मेहंदीपुर बालाजी में जाओगे ना तो आप देखोगे कि अंदर जो बालाजी महाराज के मंदिर के यहाँ पे ना लोग जंजीरों से बंधे हुए हैं। ये पहले होता था, लोग जंजीरों से बंधे थे, उसी टाइम की बता रहा हूँ मैं। उस टाइम पे वो जो बताया था उसने कि लोग जंजीरों से बंधे हुए, किसी के हाथ पे पत्थर रखे हुए हैं, ये भारी भारी पत्थर। और उन लोगों ने पत्थर झेल भी रखे हैं। अच्छा। इंसानों ने इतने भारी भारी पत्थर झेल रखे हैं। भाई साहब, हमारा तो हाथ पिचक जाए यार। हाँ बिल्कुल, हम ना ठेठ ना कुछ, एक ठेठ बंदे का हाथ पिचक जाए। और लोगों ने ऐसी चीज़ें झेल रखी है। वो वहाँ जाता था ना, लोग कहते थे कि वहाँ पर हर कोई खेल जाता है, वो वहाँ आराम से दर्शन करके आता था, खूब घूम घाम के आता था। अच्छा। कुछ नहीं होता था उसे, किसी भी मंदिर में ले जाओ। तो पहले लेकर आए, फिर किसी से पूछा, फिर अगले 3 वापस लाने के बाद 2 दिन बाद फिर वही चीज़ें सारी स्टार्ट हो गई। फिर लोगों के दिमाग में क्या करें कि बालाजी में भी कुछ नहीं हो रहा। फिर गए, दोबारा वही चीज़। फिर एक बंदा मिला था, जमुना पार का ही था वो। ठीक है, उसने बताया था कि ये जो भी चीज़ है ना, ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, ये इसके शरीर के साथ जुड़ चुकी है। अच्छा। ठीक है, ये इसकी आत्मा के साथ जुड़ चुकी है। आत्मा से आत्मा को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका कोई भेद जानो, ये है कौन। अच्छा। ठीक है, तो चाची की बात होती थी उससे, उस आत्मा से। हाँ, सपोज कि वो रात में सो रहे हैं, जब कभी इंटरकोर्स नहीं हो रहा तो उनकी छाती पे बैठ जाती थी। अच्छा। और चाची से बात करती थी। अच्छा। चाची पूरी रात नहीं सोती थी, सालों तक नहीं सोई। भाई साहब, 2-3 घंटे सो रही है बस। कि छाती पे बैठ जाती थी और बोलती थी, ये मुझे पसंद है, मैं इसे लेके जाऊंगी, तू उससे दूर रही हो, पास आएगी तो मार दूंगी। ओ भाई साहब, पास आएगी तो मार दूंगी। वो उसके करीब भी नहीं जा पाती थी। धीरे धीरे ये चीज़ चलने लगी तो फिर उसने उसको बताया कि बिना डरे बात करो। अब इंसान की तो यार आत्मा से भाई वो तो नॉर्मल सी बात है, डरेगा ही वो तो। अब ऐसी हवा खराब हो जाए। एक बार ट्राई करा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार जब ट्राई करा तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से ट्राई करा, तो उन्होंने बातें निकलवाई, तो पता चला था कि कुंवारी आत्मा है या सारी चीज़ें। तब धीरे धीरे ऐसी चीज़ें पता चली थी, ये कुंवारी आत्मा है, ये वहाँ से मिली है। अच्छा। ये इनके साथ कहाँ से आई है। ठीक है,
और वो इसको यूँ ही बोलती थी कि तू कहीं भी ले जाए, इसको मैं जाऊँगी ही नहीं। अच्छा। वो क्या करती थी, जब भी ये लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे होते थे ना, हम्म। तुम्हारे अंदर जैसे सपोज कोई भूत है, तुम्हें पता है कि हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, वो निकल के अलग हो जाएगा वो। वो निकल के अलग हो जाता था। हाँ। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, अच्छा। ये बहुत तगड़ी चीज़ है। हम्म। कोई भी भूत इतनी जल्दी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है मैं अलग हो गया, मैं दोबारा जुड़ने में मेरी जान निकल जाएगी। अच्छा। रोकथाम कर दी जाती है जुड़ने से पहले। हाँ ये तो है। लेकिन वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे वो अलग हो जाती थी, अच्छा। वापस जुड़ जाती थी, अलग हो जाती थी, वापस जुड़ जाती थी। भाई साहब। उसने ये खेल बना लिया था। अच्छा। वो ये कहती तू कहीं भी ले जा। हम्म। फिर किसी ने उसने बोला कि मैं तो इसको साथ ही लेके जाऊंगी, मुझे तो ये पसंद है, इसकी आत्मा मेरे साथ जाएगी, इतने टाइम में लेके जाऊंगी, ये है वो है। अब फिर उसने ना, पहले तो जैसे साग सब्जी भी खाता था, फिर उसने धीरे धीरे सब छोड़ दिया, खाली चिकन। खाना। अच्छा चिकन। खाली चिकन, खाली चिकन खाएगा, भैंसा खाएगा। ओ भाई साहब। भैंसी कितना हैवी मीट होता है भैंसे का, 1-1 किलो मीट खाता था भैंसे का, हैं? अकेले 1-1 किलो मीट भैंसे का। बकरा तो उसने सोचो कि हड्डियाँ तक नहीं छोड़ी, पायों की हड्डियाँ तक नहीं छोड़ी है, वो तो चबा जाता था। भाई भी तो राक्षस ही बन गया था फिर तो। बिल्कुल ही राक्षस, कि जितना मुंह पे खून लगता था ना, वो कच्चा मीट तक खाया उसने। भाई साहब। कच्चा मीट खाना कोई आसान चीज़ नहीं होती, बहुत हैवी होता है भाई, कैसे काटेगा? बहुत हैवी होता है। आधा किलो कच्चा मीट खाया उसने, इतने बड़े बड़े पीस मुंह पे रखते ही, ब्लड के साथ में। बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी उस टाइम। देखने में कैसा लगता होगा यार? बहुत डरावना भाई, कि एक सामने वाले की रूह कांप जाए। जिसने ये चीज़ देख ली, वो दुनिया में की चीज़ से डरेगा ही नहीं, वो बोलेगा मौत से क्या डरना भाई, इतना सब कुछ तो देख के बैठा हूँ मैं। उसके एक चाचा थे, जब इनकी ये लड़ाई वड़ाई चल रही थी ना, वो रोकते थे, उसने खाली एक थप्पड़ मारा था, उसके कान के दोनों पर्दे फट गए थे उसके चाचा के। ओ भाई साहब। बहरा हो गया था प्रॉपर। मतलब पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचा रही थी? पूरी फैमिली को नुकसान हो जाता, जो उस चीज़ के बीच में हाथ डालता था उसको नुकसान पहुंचाया जाता था। अच्छा, जो मतलब उनके हाँ, उनके बीच में आता था, था। इंटरकोर्स किया, उससे अलग करने की कोशिश करता था, उसके साथ काम होता था। क्योंकि ना तांत्रिक भी जो काम करते थे ना, वो फिर एक इंसान को मांगते थे कि तुम्हें बीच में आना पड़ेगा, अच्छा। ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। अब चाची बीच में आती थी, फिर चाची के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। अच्छा। पहले तो चाची आई थी, उसकी चाची जो आई थी वो भी बहुत अट्टी कट्टी थी, बाद में वो भी एकदम कांटा हो गई थी, सूख के। ओ भाई। पूरी सूख के कांटा हो गई थी। फिर ये लोग रेगुलर मेहंदीपुर बालाजी जाने लगे। अच्छा। बालाजी में एक पुजारी मिला, उससे सारी बात डिस्कस करी, कम से कम 1-1.5 हफ्ते ये लोग वहाँ रहे थे। फिर तो वहाँ पर जब सारी बात डिस्कस हुई, तो उसने बताया कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं है ना इसके। उन्होंने बोला इसके कुछ नहीं है। उसने फिर वहाँ कुछ ऐसा करा था, कोई रोकथाम टाइप करा था, कि उसके बाद उसके ना 1-1.5 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो फिर वो उसकी वाइफ भी खुश हो गई कि 1-1.5 महीने से चल अच्छा, 1-1.5 महीने तक कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी आशंका नहीं है। वो भी थोड़ा, फिर 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है यार। ठीक है। उसके बाद फिर वो उसके साथ उनका भी इंटरकोर्स हुआ, ये हुआ। बीच में फिर वो दोबारा चीज़ें स्टार्ट होने लग गई। लेकिन फिर उस टाइम पे उसने ना उस औरत के हाथ में उसको कुछ करने से मना नहीं करा, उसकी वाइफ के साथ में। उसके साथ वो चीज़ें होती रही। अब उसकी वाइफ होगी प्रेग्नेंट। अच्छा। प्रेगनेंसी में पहले तो कोई कुछ एरर नहीं था, कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी। अच्छा। उनकी लड़की हुई। ओके। 11 महीना के अंदर। 11 महीने? यूजुअली 9 महीने में हो जाते हैं। लड़की हुई थी 11 महीनों के अंदर, 10.5-11 महीनों के अंदर हुई थी। मोस्ट टू मोस्ट मुझे इतना ही याद है, 10.5-11 महीनों के अंदर हुई थी। और जो लड़की पैदा हुई, वो उसको ऐसी कोई बीमारी है, बीमारी का मैं नाम नहीं जानता। अच्छा। कि वो किसी भी टाइप का गेहूँ चावल या कुछ भी नहीं खा सकती। भाई साहब। किसी भी टाइप का मिल्क नहीं पी सकती। माँ का दूध भी नहीं पी सकती? कुछ भी नहीं पी सकती। तो माँ का दूध कितना पतला होता है, वो इतनी सी छोटी सी थी, जब उसको पिलाते थे ना उसके ब्लड आ जाता था। 2 बार जब ब्लड आया था ना, तो बस मरते मरते बची थी। उसकी बीमारी ऐसी है कि पता नहीं कौन सा एक आटा आता है, मैं भूल गया। उसकी कॉस्ट जब उस टाइम पे 4,500 कुछ रुपए थी, 5 किलो की। 5 किलो आटा 4,500 कुछ का था, 4,465 कुछ रुपए का आता था वो। तो 1-2 बार तो हमने भी ढूंढा था, यहाँ मिलता ही नहीं वो। अच्छा। या तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करो, कई बाहर से इम्पोर्ट होके आता है, तब वो खाती थी बस वो। इतनी छोटी बच्ची को तुम आटे की वो खिला रहे हो यार, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। वो दूध नहीं बचा पाती, तुम आटे का खिलाने की सोच रहे हो। अब वो है, बस भगवान जाने कैसे है, कुछ उसका ऊपरी खेल था, उसकी भी ज़िंदगी चलानी थी, उसने चलाई है। आज भी वो जिंदा है लड़की तो। अच्छा। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उसको ऐसी बीमारी लग गई थी इन सारी चीज़ों की वजह से। अच्छा।
फिर धीरे धीरे फिर वो सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगी। तो वो और मैं तो एक दिन गए हुए थे, 15 अगस्त का टाइम था, हमारा प्लान था उसके घर पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का। अच्छा। तो हम उसके चाचा को उठाने गए, ठीक है, मैं तो पीछे ही था, वो आगे था, वो उठा रहा था, उसका चाचा उठे ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा देर हुई ना कि वो उठने से ना ज़्यादा इनकार करने लगे, तो उसने एक बार पानी डाल दिया मुंह पे। अच्छा। भाई साहब उसको तो गर्दन से पकड़ा और दे के मारा दीवार के अंदर ऊपर। ओ भाई। उसकी चाची भी एकदम आराम से सो रही थी, वो भी एकदम उठ के खड़ी हो गई, क्या हो गया? वो लड़का फ्लैट कि ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी, उसको बड़ी तेज लगी। फिर वो उसको और मारने आया, वो तो उसकी चाची ने रोका कि क्या है, क्यों मार रही है वो। फिर उसको भी धक्का दिया, वो भी पीछे की साइड में गिरी। फिर वो भगता हुआ नीचे आया, मैं तो नीचे रुक गया। फिर वो सारे लोग थे, उसकी दादी आती थी, उसने सबको बोला कि चाचा को क्या हो गया, वो मार रहा है, ऐसे फेंक दिया मुझे। सारे भगते गए, वो सब ने उसको रोकने की कोशिश की। तो उसकी जैसी उसकी मदर उसके सामने आई ना रोकने के लिए कि मेरे पे तो हाथ नहीं उठाएगा, उसने सीधा बाल पकड़े गोटा ही मारा, उनकी बत्ती सी बाहर आ गई। माँ को अपनी? भाई उनकी पूरी बत्ती सी बाहर आ गई। आज भी वो नकली दांत लगाती है पूरे 32। हैं भाई, इतना तेज मारा था? पूरे 32 नकली दांत लगाती हैं वो, उनकी पूरी बत्ती सी बाहर आ गई, पूरा मुंह खून। कितनी फिर उसने जब और लोगों बच रोकने आया ना, उसने बेड को, किंग साइज बेड, उसने एक हाथ से पकड़ा और पूरा उठा दिया। पूरा, आपने भूल भुलैया देखी है ना? हाँ वही याद आया, जैसे वो उठाती है ऐसा सेम सीन, सेम सिनेरियो। भाई वही याद आया मेरे को अभी, जो बेड तूने बोला ना। लिटरली जो मेरा दोस्त है ना, उसने टॉयलेट कर दिया था पैंट में, डर के मारे। ये चीज़ें बहुत हद तक पहुंच गई थी, बहुत अंधे हद तक। उसके बाद फिर उसने सबको बिठाया, उसने खुद बोला कि सारे यहीं बैठो, आत्मा ने? हाँ, कि कहीं नहीं जाएगा कोई भी, अच्छा। वरना सबको मार दूंगा। क्लियरली वर्ड्स थे उसके, जो कि एकदम सबसे खतरनाक सिनेरियो था। और ये कितने बजे की बात है? सुबह 6 बजे की। कौन बोलता है आत्मा खाली रात में 4 से 5 के बीच में खेल खेलती है? हाँ मैंने यही सुना भाई, रात के 3 बजे तो इनका बहुत ज़्यादा पावर। ये सुबह 6 बजे की बात है, 6 साढ़े 6 बजे की बात में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके बाद में सब लोगों को बिठाया, उसने बोला मेरे को मीट ला के दे अभी। सबने बोला इतनी सुबह कहाँ से दुकान में लेगी? उसने बोला तुझे खा जाऊंगा, मीट ला के दे। प्रॉपर उसकी आंखें ऐसी थी कि उसमें ना खून भरा हुआ, और जो एक्शंस थे ना वो यूं थे कि मीट ला के दे, मीट कि इतना ऊपर का हिस्सा ला के दे मीट का, कहीं से भी। ओ भाई, कच्चा दे, पका दे, जैसा मर्जी दे, लेकिन ला के दे, मुझे खाना, भूख लगी है, सदियों से नहीं खाया। ये जवाब था कि सदियों से नहीं खाया, भूख लगी है। फिर धीरे धीरे बहुत लोगों से पता करा, हर किसी के दर पे गए, हर किसी के पैर पड़े, पता नहीं कौन कौन से मंदिर चले गए, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, ये बालाजी, वो बालाजी, पता नहीं कितनी जगह चले गए भाई। कुछ असर नहीं, रोकथाम हो जाती थी, 1-1.5 महीने चलता था। फिर उसके बाद वही चीज़ धीरे धीरे करके ऐसे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए सारी चीज़ें झेलते। फिर किसी ने बताया कि पैरानॉर्मल वो फियर फाइल चलता था उसी टाइम पे। हाँ, किसी ने बताया कि उसका नंबर आता है, उससे बात करो, क्योंकि उसमें जो कहानियाँ बताते थे वो सारी सच्ची होती थी। अच्छा। अब उनसे बात करी, उन्होंने पैसे ऐसे बताए, क्या चार्जेस लेंगे ये सारी चीज़ों को पता करने के। अब वो आए तो सही, वो जो आए तो वो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लेकर आए। ये बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, माइनर सेंसर, कि कहीं भी लगा दिया जाए पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो ऐसी नेगेटिविटी कैच, इतनी माइनर नेगेटिविटी कैच करते थे ना वो सेंसर्स, कि एकदम सायरन बजने लग जाता था। अच्छा। पहले पूरे घर में धुआं कर दो, ठीक है, फिर अंधेरा कर दो, कि एक चिट अंधेरा। सारी खिड़कियाँ बंद, खिड़कियों तक पे लक्कड़ लगवा दी थी उन्होंने कि पूरा बंद होना चाहिए तगड़े तरीके से, कि हल्की सी भी रोशनी ना आए, तब वो कुछ चीज़ दिखेगी। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने उस टाइम पे 65,000 कुछ रुपीज़ लिए थे। 65,000? हाँ, ये सारी चीज़ें करने के। और कितने लोग आए थे? वो 12 से 13 लोग आए थे भाई, इतने सारे लोग? 12 से 13 लोग आए थे। उसमें से 3, एक तो सबसे उनकी जो हेड थी, जो उनमें दिखाई देती थी, फियर फाइल्स के एंड में शो में आती थी, वो बुढ़िया सी, मैंने देखा ओल्ड एज थी, वो चश्मा लगाती थी, किसी ने देखा होगा ना जैसे, तो वो उन्होंने देखा, वो भी आई थी। अच्छा। वो बहुत मतलब इन चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट है। अच्छा। हाँ, वो अपने हाथ में बस एक वो तावीज़ सा लेके रखती थी। तावीज़ था, पता नहीं क्या था, उनके हाथ में कुछ था, होता था, तो वो रस्सी में बांध के अपने हाथ में यूँ बांध के रखती थी, बस यूँ करके मुट्ठी बांध के। अच्छा। ठीक है, बाकी उनके साथ में 4 जने रहते थे,
उनकी सेफ्टी के लिए, उनको घेर के अच्छा बस। बाकी सारे वो थे जो उसके सेंसर लगाने, और वो कोई कंप्यूटर में कुछ कर रहा है, अच्छा, वो सिस्टम वाले बंदे, ठीक है, वो टीम जो पूरी हाँ होती है। कोई कुछ लेके चल रहा है छोटे छोटे कोनों में। पॉइंट टू पॉइंट मानोगे, पोर्ट जो वॉशरूम का पोर्ट तक होता है ना, उस तक के अंदर वो डाल के देख रहे थे वो लोग। ये कौन सी चीज़ देख रहे थे भाई? मैं कह रहा इसमें भी नेगेटिविटी जाएगी। कह रहा भाई कोई कहीं कोई छोटी सी चीज़ जो तुम सोच भी नहीं सकते वो वहाँ जाके बैठ जाएगी। अच्छा, कह रहा वो एक हवा ही तो है, हवा कहाँ का रीस्टोर हो सकती है, कहीं भी। सही बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें थी। कह रहा ये सेंस बहुत ज़रूरी है इनको कैच करना। अच्छा। वो बस इतना बता के गए कि हाँ बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो भी है, ठीक है, और ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी, ये किसी की या तो जान लेगी या कुछ लेगी। क्योंकि कुछ आत्माएं होती हैं जो जान लेके ही जाती हैं, हाँ, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने कुछ नहीं करा बेसिकली उन लोगों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये बता उन लोगों ने खाली बताया। अब उसके पापा ने भी बोला क्या भाई ये तो हमें भी पता है, और क्या, इतना सब कुछ देख लिया उन लोगों ने, इतना सब सामने कुछ देख लिया, ये जानने के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ कुछ है या नहीं है। अब ये बताओ इसको ठीक कैसे करें। कैसे करे भाई? उन लोगों ने बोला हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, हमने पहला केस देखा है ऐसा। वरना जिस तरीके से वो लोग वो फेयर फाइल्स में दिखाते हैं, जिन्नाट विन्नाट सबसे खतरनाक चीज़ होती है। हाँ। जब जिन्नाट छुड़वाने की कोई ताकत रखते हो तो ये चीज़ तो फिर नॉर्मल है। उसने बोला ये चीज़ रम चुकी है, जिन्नाट भी तब छूट सकता है जब वो रमा ना हो। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज़ रम चुकी है। हाँ, वो इंटरकोर्स हो गया, वो सब फिजिकल हो गया वो उसके साथ ना, तो वो टाइम बीत गया। हाँ, हमारे किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन 2 साल का हो जाता है यार, छूटने में आदमी साइड कर लेता है। हाँ भाई, उन्हें वो ग्लिम्स आते हैं भाई कि मैं कहाँ है, को याद आ रही है, कहाँ है तू, कहाँ है तू। ये तो 7 साल हो गए, 6-7 साल। बाप रे। धीरे धीरे चीज़ें ऐसी रही, कुछ ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे बीच में 1-2 महीने सब ठीक चलता था, फिर दोबारा चीज़ें होने लग जाती थी। अच्छा। फिर उनके एक लड़का भी हो गया। अच्छा, लड़का भी हुआ? हाँ लड़का हुआ, लेकिन लड़के के पैर खराब हैं। अबे यार। उसका एक पैर बिल्कुल ऐसा है कि वो चल ही नहीं सकता। अच्छा। क्या बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। बच्चे हुए, बच्चे कैसे हुए बेचारे, ऐसे कैसे कैसे सर्वाइव करेंगे इस दुनिया के अंदर। अगर नहीं आगे कामयाब बने तो 4,500 का आटा कहाँ से लगाएंगे। उस टाइम पे 4,500 का था, अब तो पता नहीं। अब तो महंगा, और भाई महंगाई तो बढ़ती जा रही है। तो अभी भी यही चल रहा है कि वो आटा वहीं से आता है बाहर से, और वो खाती है उतना ही। वो कुछ खा ही नहीं सकती। और कुछ लिटरली बता रहा हूँ कि बच्चे तरस जाते हैं। अब तो बड़ी हो गई है, जैसे कभी मिलती भी थी तो बोलती थी चाचा ये खिला दो वो खिला दो। हम भी क्या करें, है ना, वही, तुम खिला नहीं सकते कुछ भी, कुछ नहीं खिला सकते। दिल बहलाना पड़ता था, बुरा लगता था कि दूसरों की तरह नहीं खा सकती, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकती, बाहर कभी कुछ खा लिया तो इस तरीके की हालत हो जाती है कि जान जाने को हो जाती है। अच्छा। तो वो खतरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए बाहर भी नहीं जा सकती यार अब एक लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई ना, वो बचपन ख़त्म हो गया, सब खत्म ही हो गया। आप बड़े होने के बाद चीज़ें समझ में आएगी तो आएगी, लेकिन फिर भी बंदा कभी कभार तो दिल बहल ही जाता है यार। बिल्कुल। कब तक इस चीज़ को कंट्रोल रखेगा। तो ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद में उनका एक चाचा था जो इन चीज़ों में, क्रियाओं में उसका हाथ देता था कि मैं कर लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है कभी कभार। अब कुछ टाइम पहले उसकी भी डेथ हो गई है। उसी वजह से उसी ने मारा, या फिर? रीज़न नॉर्मल है, ना कोई बीमारी ना कुछ, जस्ट एक्सपायर हो गया। भाई साहब, जब मरा था तो कान से खून आ रखा था बहुत ज़्यादा, दोनों कानों से खून निकला हुआ था। अच्छा। और डेथ हो गई। ऐसा लगा था किसी ने कान का अंदर का कुछ फाड़ दिया। पर्दे तो वैसे ही फटे हुए, कान खून किस वजह से आ रहा है। हाँ। रीज़न तो किसी को बाहर को पता चलेगा ही नहीं, अब डेथ हुई है किसी को क्या बताएं। तो बस यही चल रहा है अभी उनका। पता भी नहीं कब तक सॉल्व होगा कब तक नहीं, या सॉल्व होगा भी या नहीं। अभी तक चल रहा है? अभी तक यही सिचुएशन है। तो यहाँ पे तुमने किससे बात नहीं की, जैसे होते हैं ना कोई बाबा होते हैं? भाई भतेरों से कर लिए, मरगट पे पूजा करा ली। मरगट सबसे खतरनाक जगह है। आप कभी मरगट गए हो? वैसे नहीं गया मैं। मरगट में ना, मरगट का शमशान घाट जो है, वहाँ काली माता की मूर्ति है एक। अच्छा। कभी उस मूर्ति को ना ध्यान से देखना, तुम्हें काली माता का वो रूप दिखाई दे जाएगा जो जिस टाइम पे वो युद्ध करा करती थी। अच्छा। कभी ध्यान से देखोगे जब किया करती थी। कभी ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखना उनकी आंखों में, जो खतरनाकपन तुम्हें, जो खतरा तुम्हें दिखेगा ना, वो कितना खतरनाक दिखेगा ना, रूह कांप जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट बताऊं, मैं बोलना नहीं चाहता, बट मैं मरगट में बैठा हूँ। अच्छा। गया था किसी काम से, ठीक है।
तो वहाँ आगे पीछे क्रिया चल रही थी कुछ, मेरे को पीछे बैठा रखा था कि तू कुछ मत करियो, चुपचाप मुंह नीचे करके बैठा रहा है, कोई भी आवाज़ आए कुछ भी आए तेरे को कहीं नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना, चुप कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, तू वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा। मैं मुंह नीचे करके बैठा हूँ, जस्ट आलती मालती मार के यूँ करके आराम से बैठा हूँ। काली माता की मूर्ति सामने है जस्ट, उनकी आंखों की नज़र मुझ पे है, मैं उनकी आंखें देख रहा हूँ कि आंखों में एक जैसे हमारी आंखों में चमक होती है ना, उनकी आंखों में चमक दिख रही है मुझे कि हाँ उनकी नज़र मुझ पे है। अच्छा। और मैं यही सोच के बैठा हूँ, नहीं यार दिख कैसे रही है। मैं छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। अच्छा। और आसपास दिख रहा है कि लोग चल रहे हैं, कोई लोग नहीं है, कुछ चलता हुआ दिख रहा है। अच्छा। कभी कुछ चलता हुआ चल रहा है, कुछ काला काला सा, कभी कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा हवा के टाइप में, ऐसी ही चीज़ें दिख रही है। तो वो चीज़ ना रोंगटे ऐसे खड़े कर देती है। हाँ भाई। और मुझे उस टाइम पे इतनी जोर की टॉयलेट आ रहा डर के मारा मैंने, भाई क्या करूँ, उठने के लिए मना कर रखा, मुझे भी नहीं पता कितनी देर चली, वो पूरा 2-2.5 घंटे करीब चली। अच्छा। मैं उठ ही नहीं सकता था, पीछे बैठा हूँ, ये है वो है, ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलती है। मरगट बहुत खतरनाक जगह है भाई। हाँ भाई, नाम सुन के डर लगता है मेरे को तो। साथ में जमुना जी, मरगट बहुत खतरनाक जगह है। कहने वाली बात है, लोग वहाँ पर आराम से आके ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाता। और मैंने ये भी सुना सारी क्रियाएं वगैरह सब जमुना जी के पास ही की मोस्ट टू जाती मोस्ट हैं। जमुना जी के पास होती है। जमुना पार में तुम्हें सारे एक से एक बड़े तांत्रिक मिल जाएंगे जो इन सारी क्रियाओं में वो करते हैं। वो कहते हैं ना, तुमने भी डायलॉग सुना होगा, जमुना पारी सब पे भारी। इन्हीं चक्करों के ऊपर चल रहा होता है वो। ये मेम टाइप डायलॉग है ये। जब कभी जमुना पार जाके रहोगे ना तो वहाँ की चीज़ों का पता चलता है कि ये डायलॉग बना क्यों था। ये किसी अच्छे काम के लिए नहीं बना। अच्छा। कि इन्होंने बहुत अच्छी हाइक करी है या बहुत करीबी से अमीर हो गए या नाम कमा लिया, नहीं, इन कामों के लिए चला है। भाई साहब, वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती भाई, ये सब चलता है जमुना पार में? वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती। फिर? तुम्हारी मेरी लड़ाई हुई, हाँ। ठीक है कोई नहीं, अगले दिन जाएगा घर पे जाके अंडे काट रहा है उसके नाम के, अच्छा। नाम लिख के अंडे काट दिए, उसके साथ फिर इंसान के हाथ बुरा होने लग जाता है। ओ भाई साहब, गुड़ियाएँ बना रहे हैं, सुइयाँ घुसा रहे हैं, ऐसे चीज़ें चल रही होती है भाई साहब। ये होता जमुना पार में चलता ही है? नेचुरल है भाई, वहाँ का खेल है वहाँ का ये। ओ भाई साहब। वहाँ लड़ाई करना बहुत मुश्किल चीज़ है भाई। वहाँ लड़ाई कर दो तो निकल लो, कुछ अपने हाथ कुछ दे मत देना उनको, ना नाम बताओ। अच्छा, नाम तक से भी सब खेल हो जाता है भाई। इंसान के एक बाल का दाना काम खराब कर देता है। हाँ, ये बाल का तो भाई मैंने बहुत सुना है भाई, ये भाई एक बाल का दाना काम खराब कर देता है। ये बाल का दाना ले लेते हैं, अंडरगारमेंट्स, तुम्हारे कभी घर से अंडरगारमेंट चोरी हो जाए तुम्हारे, सतर्क हो जाओ। ओ भाई, मेरे ना मसूरी में भाई मेरा अंडरवेयर गिर गया भाई। मैं अभी मसूरी गया था। मसूरी का तो यार मैं नहीं कह सकता। अच्छा। कि वो तो वैसे खो गया होगा। हाँ, मतलब मैंने सुखाया था प्रॉपर, मतलब रूम के पास ही मेरे सामने गैलरी में था। तो भाई मेरा फेवरेट था, ब्लैक था, नया नया लाया था बिल्कुल। तो भाई वो गायब हो गया भाई, गिर गया नीचे। मैंने भाई उससे पूछा रिसेप्शन पे, मतलब यार मेरा ना अंडरवेयर गिर गया नीचे, तो कैसे ढूंढेंगे उसे, क्योंकि नीचे कुछ नहीं दिख रहा और मेरे को नहीं पता नहीं पीछे कैसे जाते हैं, मतलब बैक साइड था वो होटल का। अच्छा। कह रहा भैया ये चीज़ तो मेरे को नहीं पता। मैंने बोला यार भैंस क्या, मैं ये थॉट मेरे दिमाग में आया था वैसे कि ना भाई अपना कोई भी अंडरगारमेंट तो बिल्कुल नहीं कहीं जाना चाहिए। कभी सुना होगा कि लेडीज़ों के अंडरगारमेंट्स बहुत दबा के रखे जाते हैं? हाँ। किसी वजह से रखे जाते हैं वो, क्योंकि लोग ना जो लोग लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर क्रिया करते हैं ताकि लड़की अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। ओके। मैं तुम्हें भी एक केस बताता हूँ, देखो मैं जगह नहीं बताऊँगा, नाम नहीं बताऊँगा, मेरे सुनाई में आया था। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, एक तमिल लड़की थी, ठीक है, तो उसके साथ ही कुछ लड़के थे। वो उसका फ्रेंड सर्कल लड़कों के साथ ही ज़्यादा था। अच्छा। कहते हैं, लड़कियां बोलती है कि हमारे फ्रेंड हैं, उसका बॉयफ्रेंड मना करता है, इतने दोस्त मत बनाया गया, लड़कियां मानती नहीं है ना। हाँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके दोस्तों के साथ ना, उसको उनमें से एक दोस्त था जो उसके ऊपर क्रश था उसका, उसके ऊपर। अच्छा। वो चाहता था ये मेरे साथ फिजिकल हो या कुछ हो, नहीं कर पाता था, चांस नहीं मिलता था, लड़कियां उसको करती रहती थी। उसने उसके साथ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया रात ही रात में, उसका कोई कुछ सामान लेके। अच्छा। रात ही रात में करना स्टार्ट करती, और रात को 2-2:30 बजे घर से निकल जाया करती थी, और उसके पास चले जाया करती थी। अच्छा। उसके बाद फिजिकल होने लग गई। ओ भाई, उसको पता ही नहीं था सुबह मेरे साथ क्या हो, रात में मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबह आती थी, घर पे सो जाती थी बेहोश सी। अच्छा। पता नहीं क्या बन के जा रही है, क्या नहीं जा रही, ऐसी निकलती रहती थी। 10-15 दिन रेगुलर हो गया। उन लड़कों ने वीडियोस बना ली उसकी।
फिर उसका भाई रुका हुआ था उस दिन उसके घर पे। उस जो इस लड़के ने करा था ना, उसके दोस्तों को पता चल गया। अच्छा। उसके फ्रेंड सर्कल में उन सब ने बोला कि तू मजे ले रहा था, हम क्यों छोड़े। अब सारे ही लड़के उस लड़की को जानते हैं, उसको सारे दोस्त हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं ये हमारी दोस्त है, इसके साथ गलत करेंगे, ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो। सब ने बोला तू अकेले मजे क्यों ले, हम भी साथ लेंगे। ओबे भाई। उन लोगों ने फिर सबको प्लान करा, उसको एक दिन रात में बुलाया। अच्छा। वो 4 लड़के और वो अकेली लड़की, उसकी प्रॉपर वीडियोस बना रखी थी। वीडियोस बना रखी थी? उसकी प्रॉपर वीडियोस बना रखी थी, ठीक है। फिर उसे एक दिन उसका भाई घर पे रुका हुआ। अच्छा, लड़के का भाई? लड़की का भाई। अच्छा। लड़की का भाई उस दिन घर पे आ गया, वैसे रहता नहीं था साथ में, उस दिन घर पे रुका हुआ था, बाहर से आया था जॉब से, तो उस दिन घर पे रुका हुआ था। अब उसने देखा है रात को 2-2, अब लड़कों की याद होती है रात को जग रहे होते हैं, उसने देखा रात को 2-2 बजे उठ के कहाँ जा रही है ये। अच्छा। उसने रोका, ये रुकी नहीं, सुना ही नहीं इसने। अच्छा। वो बोलता रह गया, सुना ही नहीं इसने। उसके बाद होले से नीचे चलती बनी, ये इसके पीछे पीछे बोली। अच्छा। अब ये पीछे पीछे हुआ, पीछे जाते जाते इसने देखा ये इसके घर पर चढ़ी है। अच्छा। ये भी पीछे चढ़ गया थोड़ी देर रुक के। पहले इसने सोचा जाऊँगी नहीं जाऊँगी, चढ़ गया। वहाँ जाके देख रहा है इसने तो जाते ही सीधा कपड़े उतार दिए, वहाँ 4 लड़के अंदर बैठे हैं। ओ भाई। इस लड़के ने वो उठाया, चम्मच ही हाथ लगी इसके हाथ में, कांटे वाली। ये घुस गया चम्मच अंदर लेके, एक के तो घुसेड़ दी इसने पैरों में। अच्छा। मैंने मारा एक के तो बहुत ज़्यादा ही मारी। 3-4 लड़के डर गए, बच्चे ही थे, इतने बड़े नहीं थे वो। ओके। उनको डर लग गया, वो लड़का बहुत बड़ा था, वो बॉडी बिल्डर टाइप का। ओके। अच्छा हुआ उसने चम्मच जब मारनी स्टार्ट करी, एक के पैर में पकड़ के जांघों में ही मारी उसने। अच्छा उसने कहीं और नहीं मारी, दिमाग से मारी। अच्छा। गुस्से में मारी, क्योंकि यहाँ से नीचे तक का तुम कहीं भी मार लो किसी के भी, केस नहीं बनता। अच्छा। चाहे यहाँ से ब्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, केस नहीं बनेगा। उसने जांघ में इतनी चम्मचें मारी उसके पैर में, देखो घुसे सबकी रूह काँप गई उसी टाइम पे। भाई लगेगा कैसा यार, एक बहन जा रही है और बंदा जान से ही मार देगा तो शुक्र मानो उसने दिमाग को अपने इतना संतुलन में रखा कि उसने पैर पे मारा। उसी टाइम पे पुलिस वाले बुलाए उसने। भाई 3 लड़के तो निकल गए जिसके पैर में लगी थी ना। वो तो पहले अपनी बहन को घर पे लेके गया, इतने में 3 लड़के निकल गए, जिसके पैर में लगी थी वो जा ही नहीं पाया। अच्छा। अब वो जेल में बंद है अब इस वक्त। तीनों की तलाश हो रही है। अब पुलिस वाले उसी को टाई कर रहे हैं। अब वो लड़की इतना ज़्यादा वो हो चुकी है, डर चुकी है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, कुछ भी है। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि यार सब पे भरोसा करना इतना जल्दी आसान नहीं है, मतलब बहुत सब पे भरोसा मत किया करो बहुत जल्दी, बहुत बेकार है आज के टाइम पे। क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई किस इंटेंशन से तुमसे दोस्ती कर रहा है। और पहली बात तो ये है कि भाई लड़के ना बहुत ऐसे रेयर ही होते हैं जो आपको दोस्त ही देखते हैं। अगर आपने दोस्त बोला, सामने से भी दोस्ती का ही वाइब आ रही है, वरना ज़्यादातर ऐसा लाखों में। हाँ, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि किसी लड़के ने दोस्त बना लिया, कहते कि हम दोस्त हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता, ठीक है, कि ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादा मतलब 99% लड़के चांस ढूंढते हैं। हम लड़के हैं यार। हाँ, दोस्त बन के वो चांस ढूंढते हैं, हमें पता होता है। अब जैसे हमारी गर्लफ्रेंड, मैं तो खैर सिंगल हूँ, लेकिन जब अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी कोई और मुझे बताएगी कि ये मेरे दोस्त हैं, तो मैं चौकन्ना हो जाऊँगा कि भाई इसके दोस्त हैं तो मेरे को देखना है, मिलना है, मेरे को जानना है। और हम ये सेंस बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि कौन सा लड़का तुम्हारा दोस्त है, कौन सा लड़का तुम्हारा दोस्त कह रहा है लेकिन दोस्त नहीं है। इजी है ना, ये चीज़ हमें पहचाननी बहुत आसान होती है। तो हमेशा इस चीज़ को यार, सबसे पहले तो ये है कि अगर तुम्हारी लाइफ में ना एक लड़का है जिसे तुम प्यार करते हो, बहुत है, इनफ है। दोस्तों की जरूरत ही क्या है। हाँ, सब कुछ उससे कहो, उसके साथ रहो, बाकी फैमिली है, चिल करो, दूसरे लड़कों की ज़रूरत नहीं है। और अगर है तो भाई कलेश होंगे फिर तुम्हारी ज़िंदगी में। और जैसी कि कहानी अभी सुनी थी कि भाई लोगों की इंटेंशन का नहीं पता कुछ भी, तो ऐसे लोगों से दूर रहो जिनसे वो वाइब मैच नहीं हो रही, समझ रहे, जिनसे इंटेंशन मैच नहीं हो रही। मैं उसको देख रहा हूँ किसी और नज़र से, वो मुझे देख रही है किसी और नज़र से, तो ऐसे इंसान से कट जाओ, दूर हो जाओ तुरंत ही, क्योंकि आगे जाके वो चीज़ नुकसान ही देगी, आप जितनी भी कोशिश यार। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैंने ना ऐसे बंदे देखे हैं, मैंने लड़कियां भी देखी है। वैसे टॉपिक चेंज हो रहा है थोड़ा। अच्छा, अब थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ चले जा रहा है। हाँ, तो वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। ठीक है।
जैसे इसमें देखो दोस्ती यारी पे जो बात आई कि इन चीज़ों को ना दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा, तुमने तो सुना होगा, तुम पीते हो? नहीं, मैंने भी छोड़ दी। ठीक है, काट दिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। लेकिन जो ये चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के अंदर खेली जाती है। शराब के पीछे, शराब के अंदर। हाँ, कभी भी उसके साथ शराब पीनी ही नहीं चाहिए जिससे कभी तुम्हारी लड़ाई हुई हो किसी भी पॉइंट पे। ओके। तू तो मैं हो गई, हाँ भाई। फिर ये ऐसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गाली गलौच हो गई, तुम्हारी बात सॉल्व हो गई, अगले दिन बैठ के तुम दारू पी रहे हो। कभी नहीं पीनी चाहिए। पी रहे हो तो दारू वहीं खुलनी चाहिए, पैक तुम्हें बनानी चाहिए, और 2 पैक से ज़्यादा लेना ही मत। अच्छा। कब कुछ पता नहीं चलता है, छोटी ही चीज़ डाल दी जाती है, कुछ डाल दिया जाता है, कुछ डाल दिया जाता है। मैं तो पीता ही नहीं भाई। मेरे को तो कितने लोगों ने बहुत ऐसे कोशिश की है, मतलब मेरे को ना बोलने की, मतलब हम लोग ऐसे, मैं तो क्लब में जाता हूँ, मैं पार्टी वार्टी करता हूँ, मेरे को ना नाचना बहुत पसंद है, तो मैं चले जाता हूँ दोस्तों के साथ। तो ट्राई बहुत लोगों ने किया कि अरे विपिन यार तू कैसे चिल करता है, फिर कैसे मज़े करता है। तो मैं बोल रहा भाई तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे को जब चढ़ेगी ना तब तू मेरे लेवल पे आएगा। अभी तू मेरा लेवल ही मैच नहीं कर रहा है। मेरी जितनी एनर्जी है, उतनी तू दारू पी के लाएगा। मैं बिना दारू के इतना नाचता हूँ। वो अलग चीज़ है। जब मैं पिया करता था ना, तो मेरा रूल होता था, चाहे तुम एक घूंट पियो चाहे एक बोतल, तोड़ो इतनी, चाहे तुमने पता नहीं कितनी अंधी पी रखी हो, एक घूंट भी पिया ना, अंधी तोड़ो, तुम नशे में टल ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरकतें ही तो करनी है, मजे ही तो। वही तो। अब मैं नहीं पीता। जितनी बंदे ने पी रखी होती है ना, मुझसे ज़्यादा ही तोड़ लेता हूँ। बस तो फिर यही है भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना थोड़ा सा चिल करने के लिए, जैसे सोचते हैं ना कि अब जैसे कोई सोबर बंदा है, मतलब मैंने ऐसे लोग देखे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं कि भाई सोबर हूँ तो भी कुछ नहीं करना, 2 पैक के बाद उनका असली रूप बाहर आ जाता है कि वो लोग फिर बेफिक्र हो जाते थोड़े से, और थोड़े से चिल करने लगते, डांस करने लगते हैं। तो मेरा तो नेचर ही वैसा है, नेचुरली मैं ऐसा ही हूँ कि मैं चिल रहता हूँ, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे, या फिर मैं असली में भी ऐसा ही हूँ। तो मेरे को नहीं फ़र्क, मेरे को चाहिए ही नहीं चिल करने के लिए। तो गाइज़ ये था मेरे साथ मेरा बहुत प्यारा दोस्त पंकज कोहली, और जो कहानी आपने सुनी आई होप आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी बहुत रियल है और अभी तक चल रही है। मतलब जो इंसिडेंट अभी इसने बताया वो अभी तक चल रहा है। तो आई होप, आई विश कि भाई जल्दी से जल्दी उस इंसान को, मतलब तेरे फ्रेंड के चाचा को कोई ऐसा मिल जाए जो ये जो भी चल रही है, जो उनकी प्रॉब्लम ठीक कर दे, और भाई नॉर्मल लाइफ पे बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ जाए। क्योंकि इंसान यार, इंसान भूतों से कहाँ लड़ेगा भाई, नहीं लड़ सकता भाई, क्या ही करेगा, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और गाइस दूसरी बात ये कि आप लोग हमें अपनी कहानी भी मेल कर सकते हैं, और मेरे पास कई सारे मेल आते भी हैं, बट अभी तक मेरे को कोई ऐसी स्टोरी नहीं दिखी है जिससे जो मैं शूट कर सकता हूँ या मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ। तो प्लीज़ भेजते रहिए, और मेरे को जो कहानी अच्छी लगेगी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, मतलब इस कैमरा के ज़रिए। और हो सकता है कि आप भी हमारे पॉडकास्ट में आ जाएँ, अगले पॉडकास्ट में आप आ सकते हैं। तो मैं सारी जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा, जिसकी वजह से, मतलब जिस पे आप हमें अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल भी है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं अपनी कहानियाँ, वहाँ पर हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।